12वीं शताब्दी फ्रांस की भूमि पर कभी एक बहुत बड़ा संत हुआ था। उसका नाम था सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लायरवॉक्स। उसके जीवन की या उसके परिवार की बहुत सारी कहानियां हैं। वो 7 भाई थे और वहां पर एक आश्रम था, एक मठ। जो सबसे बड़ा भाई था उसे उस परमात्मा से ऐसा प्यार हो गया कि उसने निर्णय लिया कि मैं अपना सारा जीवन अर्पित कर दूं, और वो उस आश्रम में जाकर सन्यासी बन गया। उसको देखकर उसका जो दूसरा भाई था 6 नंबर का, उसको भी लगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं इस संसार में। जीवन तो वहां है, प्रभु की शरण में, प्रभु के सानिध्य में, और वो भी वहां रह जाता है। तीसरा जो भाई होता है बर्नार्ड, वो तो एक ऐसा अद्भुत प्रभु प्रेमी था कि उसके एक एक पत्र में ऐसी परमात्मा प्रेम की झलक है कि जैसे एक ईश्वर ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ संसार में सार ही नहीं। सभी भाइयों में उसका सबसे ज्यादा गायन है। 3 तो चले गए, चौथा सोचता है मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे भी जाना चाहिए, वो भी चला जाता है। 5वां सोचता है बाकी सब चले गए, मैं क्या करूं यहां संसार में, मुझे भी जाना चाहिए। 6वां सोचता है मेरे सारे भाई उधर है, मैं संसार में क्या कर रहा हूं, मुझे भी जाना चाहिए, और वो भी सन्यासी बन जाता है। और ये 6 के 6 भाई, जो सबसे छोटा भाई होता है निनाड, उसको कहते हैं तुम ये घर जमीन ये सब संभालो, हमारी जितनी प्रॉपर्टी है तुम संभालो। तो वो छोटा सा 11 साल का बच्चा होता है निनाड, वो कहता है यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ। तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती देते हो, मैं भी आता हूं। और 7 के 7 भाई सन्यासी बन जाते हैं। इस पर एक किताब लिखी है, द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। किसी एक लेखक ने ऐसा परिवार जो उस क्राइस्ट से भी आगे चला गया, समर्पण में, प्रभु प्रेम में, ईश्वरीय लगन में, ईश्वरीय प्यार में। क्योंकि ये जो ईश्वरीय प्रेम है और ये जो ईश्वरीय रस है, आज सुबह की मुरली का वरदान, कैसा रस है, कैसा है ये ईश्वरीय रस, कैसा है ये ईश्वरीय रस। श्रेष्ठ नहीं, मुरली में क्या है। जिस आत्मा ने ये ईश्वरीय रस अनुभव कर लिया, उसके लिए संसार के सभी रस कैसे है, फीके, बेस्वाद, बेमजा। उसे कोई आनंद नहीं संसार के इस रस में। जिस आत्मा ने इस ईश्वरीय रस का अनुभव कर लिया, ऐसा ये सर्वोच्च परम रस है, आनंद है, सुख है, ऐसा ये मीठा है। फिर उनका अटेंशन केवल इधर ही जाता है, फिर उनका मन, फिर उनकी बुद्धि संसार में भटकती नहीं। भगवान का साथ, बाप का प्यार, बाप की मदद, बाप से सर्व प्राप्तियां उन्हें निरंतर अनुभव होती है। और जिन्हें ऐसा अनुभव होता है वो एक रस स्थिति में स्थित हो जाते हैं और श्रेष्ठ कहलाते हैं। क्या मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसका एक रस केवल ईश्वर है, जिसको सारे रस उस एक में प्राप्त है, जिसने सारे रसों की अनुभूति उस एक परमात्मा में कर ली, एक बाप ही जहां पर सर्वस्व है। तो ऐसा वो ईश्वरीय रस है। द्वापर से इतनी सारी आत्माएं हुई है,
जिन्हें भगवान का कोई परिचय नहीं था, जिन्हें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी उस अज्ञात परमात्मा के लिए जीवन स्वाहा कर दिया, क्योंकि उसके प्यार में जो सुख मिलता है, चाहे परिचय हो या ना हो, न होते हुए भी इतना प्रेम कि उन्हें संसार फीका लगने लगा, व्यर्थ लगने लगा, रसहीन लगने लगा। क्या हमारे जीवन का भी ऐसा अनुभव है कि एक ईश्वरीय प्रेम ही सर्वस्व है? तो ईश्वरीय रस, साहित्य में नव रसों की चर्चा है। नवरस कौन कौन से, किसी को याद है? कौन कौन से? अद्भुत रस, विभत्स रस, वीर रस, हास्य रस, 9 है। भक्ति मार्ग में 9 रसों की चर्चा है। काव्य का श्रृंगार है रस। रस अर्थात वास्तविक शाब्दिक अर्थ है निचोड़। कोई भी कविता बिना रस के पूर्ण नहीं होती, और ये है ईश्वरीय रस। और इस ईश्वरीय रस में भी 9 भाग है। तो इस ईश्वरीय नवरस की आज हम चर्चा करेंगे। कल जो व्यक्तवाणी चली बाबा की, उसके आधार पर, और कल जो चलने वाली है सुबह, उसके आधार पर। सबसे पहला रस श्रृंगार रस। कोई भी कविता इसके बिना पूर्ण नहीं होती। श्रृंगार अर्थात जहां श्रृंगार किया हुआ हो। बाबा शब्दों से श्रृंगार करता है। कल की मुरली में कौन किससे मिलने आया था? सागर आया था मिलने। दरवाजा खोलो, सागर सामने है। सागर की लहरें लहरा रही है हमारे दरवाजों के सामने। तो स्नेह का सागर किससे मिलने आया था? किससे मिलने आया था? स्नेही बच्चों से मिलने आया था। उन स्नेही बच्चों में फिर 2 प्रकार थे। वो 2 प्रकार में से मैं कौन हूं, ये स्वयं को देखना है। लवली वाला हूं या लवलीन वाला हूं, जो कि लव में लीन रहता है, समाया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है। उसका अस्तित्व उसके बिना नहीं। ऐसी लवलीन चेतना की स्थिति। कैसा श्रृंगार किया है बाबा ने मुरली को। सागर, स्नेही बच्चे, 2 प्रकार के बच्चे और 2 प्रकार की मालाएं हैं, और 2 प्रकार के गीत बज रहे हैं, और 2 प्रकार के विमान है, और 2 रूप में तुम मिल रहे हो। कौन से 2 गीत बज रहे हैं? एक इस दिल में बज रहा है, एक उस दिल में बज रहा है। इधर कौन सा बज रहा है और उधर कौन सा बज रहा है, और शक्तिशाली कौन सा है, और पहले कौन सा बजा? तो हमारा पहले गीत बजा या उसका बजा? अमृत वेले से भी पहले स्नेह के लहरें बाबा तक पहुंच रही है। अमृत वेले से भी पहले से स्नेह की लहरें, रात से ही लगे होंगे कुछ कुछ तो। स्नेह का दिन, स्मृति का दिन, समर्थि का दिन, शक्ति का दिन, जो चाहिए वो ले लेने का दिन। तो ऐसी 2 गीत बजे। इधर कौन सा बजा? इस दिल में, हमारे दिल में मेरा बाबा। और उधर कौन सा बजा? उसके दिल में। उसके दिल में क्या बजा? मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, और बाप के सिरताज बच्चे। इधर भी बजा और उधर भी बजा। इधर से भी मालाएं उधर पहनाई गई, और उधर से भी मालाएं इधर पहनाई गई। इधर से कौन सी मालाएं उधर पहनाई गई? स्नेह के मोतियों की माला, प्रेम की माला, निश्चय की माला, पवित्रता की माला। हमने इधर से उसको माला पहनाई, और उसने हमको भी माला पहनाई। कौन सी? बाहों की। बेहद की बाहें है उसकी। कैसा अनुभव है। अमृत वेले आंख खुली और भगवान खड़ा है और बाहें पसार रहा है, और हमें गले मिल रहा है। जिनकी दिन की शुरुआत ही भगवान के आलिंगन से हो, स्नेहालिंगन से हो, प्रेमालिंगन से हो, उनका दिन कैसा होगा? कितना श्रेष्ठ, कितना महान।
कि भगवान ही सुबह सुबह आकर गले मिलता है। तो एक माला इधर से गई और दूसरी माला उधर से, और एक गीत इधर से बजा और दूसरा गीत उधर से, और पहुंचे कैसे यहां पर? किस विमान में बैठ के पहुंचे? किस विमान में आए? स्नेह के विमान में, और कौन से विमान में? मन के विमान में। मन का भी विमान है, यदि नहीं है तो बनाओ। मन का भी विमान बनाओ, अपनी कल्पना का, फैंसी का मानस चित्र बनाओ, विजुअलाइजेशन का। कल सुबह शशिबेन के द्वारा भोग संदेश आया था सुबह, जिसमें उन्होंने देखा, बताया। संदेश में बाबा ने एक पुष्पक विमान इमर्ज किया जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठे थे, परंतु ब्रह्मा के कई सारे रूप उसमें थे। एक ही ब्रह्मा नहीं था, एक इसमें वो नारायणी रूप में था, एक इसमें वो इष्ट रूप में था, ब्राह्मण रूप में था, फरिश्ता रूप में था। एक ही विमान में अलग अलग रूप, अपने ही पुष्पक विमान में अपने नए नए रूप को देखना और सारे रूपों को देखना। तो कौन सा विमान था? स्नेह का विमान और मन का विमान। यहां पहुंचे कैसे? इस विमान से पहुंचे। और किस रूप में पहुंचे? दो रूपों में पहुंचे। कौन से वो दो रूप थे? अव्यक्त स्थिति का रूप और दूसरा फरिश्ते का रूप। कितना श्रृंगार किया है शब्दों को, वाक्यों को, भाषा को, शब्दावली को। अलंकारिक भाषा है ये। नहीं तो कौन सा विमान, कौन सी माला, कौन सी लहरें? स्नेह की लहरें तो स्नेह की माला, तो कभी स्नेह के मोती, तो कभी स्नेह का विमान। काव्य है ये, इसे पोएट्री कहा जाता है। तो ईश्वरीय रस जो है, पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार किया है बाबा ने अपने शब्दों का, श्रृंगार किया है बाबा ने मुरली का, और हमारा भी बाहों से श्रृंगार किया है। ये सबसे पहला रस है। दूसरा रस है वीर रस। वीर अर्थात शक्तिशाली, वीर अर्थात शक्तिशाली। बाबा ने काम दिया है, ये वर्ष मुक्ति वर्ष है, स्वयं को मुक्त करो। किससे? किससे मुक्त करो? मेहनत से मुक्त करो, और दूसरा समस्या से मुक्त करो। बाबा ने कहा ये न्यारा वर्ष है, ये प्यारा वर्ष है, मेहनत मुक्त वर्ष है, ये समस्या मुक्त वर्ष है। और बाबा की एक आश है इस वर्ष में। कौन सी वो आश है? कारण नहीं निवारण, समस्या नहीं समाधान। ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, ये कहना बंद करो। बाबा को ये टालने वाली भाषा पसंद नहीं है, ये बंधन डालने वाली भाषा पसंद नहीं है कि बाबा ये कारण था इसलिए ऐसा हुआ, वो कारण था इसलिए ऐसा हुआ, ये था वो था, इसने किया उसने किया, इसने भी तो किया, मैंने किया तो क्या हुआ। सभी तो भोजन करते करते बात करते हैं, हम भी बात करेंगे और बात करते करते खाएंगे। कुंज दादी अनुभव सुनाती है कि वो बाबा भोजन कर रहे थे, कुंज दादी इतनी खुश होकर आई वहां से, क्योंकि कोई सेवा का समाचार था, और बाबा को सुनाने लगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुमने बाबा को अपने माशूक से अलग कर दिया। बच्ची तुमने बाबा को अपने माशूक से अलग कर दिया। और दादी कहती है, बाबा आई एम सॉरी। दादी को कई बार सुनाते सुना ये अनुभव। दूसरे करते हैं तो हमने किया तो क्या हुआ। दूसरे भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। रोज 3:30 बजे उठने का नियम है, आज 3:45 बजे उठ गए तो क्या हुआ। आज 4 बजे उठ गए तो क्या हुआ। मुरली तो सुन ही रहे ना, मुरली में भी तो बाबा को याद कर रहे। आज सुबह की साकार मुरली, मुरली सुनना अर्थात विकर्म विनाश नहीं। याद में तो आवाज ही बंद हो जाता है सुनना। इसके लिए मुरली के टाइम को याद का टाइम में मत डालना, वो अलग ये अलग।
सेवा का टाइम अलग, याद अलग। याद में तो सुनना ही बंद हो जाता है। कैसी स्थिति चाहिए याद की, और वो तो अमृत वेला ही संभव है। शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, विदेही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, कंबाइंड स्थिति। कितनी स्थितियां बताइए अलग अलग बाबा ने। तो वीरता चाहिए किसमें? समस्याओं से मुक्त होने में। बाबा ने कहा फाइल तुमने बहुत बड़ी कर दी है, इतने पेपर ऐड करते हो फाइल में, रोज नई नई प्रतिज्ञाओं के फाइल में पेपर ऐड करते जाते हो, परंतु प्लानिंग नहीं करते, दृढ़ता से प्रतिज्ञा नहीं करते। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात कि कुछ भी हो जाए, मरना पड़े, मिटना पड़े, बदलना पड़े, परंतु हम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, करके दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते, इसलिए फाइल बढ़ती जा रही है और फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा है। ये तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कल सुबह बहुत जल्दी उठेंगे, पर ये भूल जाते हैं कि उसकी प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। ये भूल जाते हैं अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, और जल्दी सोना है तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जो अभी उपभोग कर रहे हैं। व्यर्थ में जा रहा है जो समय, इधर की बातें उधर की बातें, ये देखूं वो देखूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, इधर फोन उधर फोन, व्यर्थ जा रहा है समय। और फिर कहते हो सोने में लेट होता है, और फिर उधर का भी अमृत चाहिए और ये भी चाहिए, दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। इसके लिए 10 बजे से पहले गाड़ी गैरेज में और आत्मा ड्राइवर परमधाम में, तो ही कहीं जाकर शक्तिशाली अनुभव होगा अमृत वेला। तो वीरता चाहिए ये सब करने में, पावर चाहिए, और ये पावर आएगी ईश्वरीय रस में डूबने से, ईश्वरीय प्रेम में डूबने से। बाबा ने कहा तुमने केवल एक शब्द कहा मेरा बाबा, पर इससे क्या क्या हो गया? आत्मा अभिमानी बनने से क्या क्या होगा? जन्म जन्म के भाग्यवान बन गए, कल्प पहले जैसे। मेरा कहते ही उसका सब कुछ तुम्हारा हो गया, मेरा कहते ही उसके खजाने तुम्हारे खजाने हो गए, सारी प्राप्तियां तुम्हारे पास आ गई। जैसे उदाहरण दिया कल की मुरली में, 2007 की मुरली थी, 18 जनवरी। जैसे शरीर के लिए क्या कहते हो? मेरा शरीर, तो अपनापन है, मेरापन है। उसी तरह बाबा के लिए वो अपनत्व का भाव आ जाए कि वो मेरा है, ऐसी दृढ़ता, ऐसा प्यार, ऐसा निश्चय उस पर, तो ये वीर रस है। उसके बाद है भयानक रस। तीसरा रस होता है भयंकर रस। ये क्या होता है? भय वाला रस। आज की मुरली में था मौत ही मौत लगा पड़ा है। भयंकर रस की अनुभूति करनी है तो कल सुबह की अव्यक्त वाणी है पवित्रता पर। पवित्रता पर चली हुई सबसे श्रेष्ठतम वाणियों में से एक वाणी कल चलने वाली है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, और ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया है कि शायद ही किसी मुरली में ऐसे शब्दों का प्रयोग है। बाबा ने एक जगह कहा है यदि एक ब्राह्मण आत्मा का दूसरी ब्राह्मण आत्मा के प्रति विकारी दृष्टि जाती है और व्यर्थ की वृत्ति रहती है तो क्या परिणाम होगा। यदि कोई भाई अपनी बहन के प्रति विकारी दृष्टि रखे तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। यदि कोई ब्राह्मण भाई एक ब्राह्मण बहन या एक दूसरे के प्रति विकारी दृष्टि रखेंगे तो कुल कलंकित के लिस्ट में गिने जाएंगे, जमघटो जैसे चिपक जाएंगे उनको। जन्म जन्म के जन्म जन्म के लिए कलंक नहीं मिटेगा। भयंकर शब्दों का प्रयोग है, भयंकर रस। ब्राह्मण यदि कहे मेरा योग नहीं लगता, हो नहीं सकता, योग नहीं लगता, जरूर किसी ना किसी विकर्म में आत्मा खींची जा रही है। और एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति, ब्राह्मण परिवार में यहां पर व्यक्तिगत संबंध बना के रखे, यहां पर फ्रेंडशिप बना के रखिए, यहां पर पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखे, यहां पर किसी में अतिशय लगाव है, प्रभावित है व्यक्तित्व की तरफ, गुण की तरफ। तुम कहते हो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है,
पर दाता कौन है वो भूल रहे हो, बीज क्या है वो भूल रहे हो। व्यक्तित्व की तरफ प्रभावित होना नहीं, बर्बाद होना है। ये कामना नहीं, काम का अंश है। ये विकर्म नहीं, महाविकर्म है। ऐसे शक्तिशाली और भयंकर शब्दों का प्रयोग है। इसके लिए अपने संबंधों को चेक करो। इस परिवार में भाई चेक करे किसी बहन के प्रति कोई विकारी दृष्टि या व्यर्थ वृत्ति तो नहीं। बहन भी चेक करे किसी भाई के प्रति विकारी दृष्टि और विकारी वृत्ति तो नहीं। बाप दादा 100 गुना दंड देगा, तब बाप बाप के रूप में तुम्हें नहीं मिलेगा, बाप तुम्हें धर्मराज के रूप में मिलेगा। इसके लिए ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्रता, होली हंस। और पवित्र आत्मा के सामने कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा आ जाए वो पवित्र होगी। इसके लिए ये जो लगाव है, ये जो झुकाव है, इससे या तो प्रभावित होंगे या तो परेशान। स्वयं को इस लगाव से मुक्त कर दो। भगवान की मना है पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। यहां तक कि बाबा कह रहे प्रभावित भी नहीं हो किसी से। इसके गुण अच्छे, इसकी विशेषता अच्छी, व्यक्तिगत। जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, ये वर्शिप पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है ब्रह्मा कुमारीज में। किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं करनी है, किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो जाना है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा सुनाता है, बोलता है, ये भी बंधन है, ये भी बाधा है। और बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष मनाओ, मुक्त कर दो स्वयं को इन सभी बंधनों से। ये विकर्म नहीं, महाविकर्म है। भयंकर रस। तो ये ईश्वरीय ज्ञान में भयंकर रस भी है, भयानक रस भी है, डराने वाला रस भी है। परंतु ये डर सुरक्षा कवच है। क्योंकि यदि किसी आत्मा की तरफ आकर्षण हो गया तो वही आत्मा अच्छी लगती है, वही चाहती है, उसी से बात, उसी से फोन कॉल, उसी से मैसेज। लगाओ, और वो लगाओ कब वासना का रूप ले ले बता नहीं सकते। इसलिए भगवान वाच, होली हंस, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्र। कल की जो मुरली है हर एक ने कम से कम 10 बार तो पढ़नी चाहिए सारे दिन भर। और उसमें जो वाक्य है, जो शब्दावली है, जो भाषा है, नोट करके रखो। पवित्रता पर चली हुई सर्वश्रेष्ठ मुरलियों में से एक मुरली है ये, और उसी की कमी है संसार में। बाबा ने कहा पापाचार है, भ्रष्टाचार है। साइंस भी वृद्धि को पा रहा है, पर ये दो भी बढ़ रहे हैं। अभी तुम सेवा में कुछ नई उन्नति करो, नई इन्वेंशन करो, 3 सेवाएं इकट्ठी करो। तो ये कौन सा रस था? भयानक रस। उसके बाद एक करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुणा वाला। कल की मुरली, मधुबन निवासियों से मुलाकात, मधुबन के जो हेड्स है, मधुबन के जो इंचार्ज है, पांडववन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, उनसे बाबा ने कहा क्या तुम्हें आवाज नहीं आती? किसकी आवाज? किसकी आवाज? दुख की आवाज, अशांति की आवाज, परेशानी की आवाज। रहम का भाव नहीं जागता। करुण रस है ये। करुणा नहीं जागती कि संसार इतना दुखी है, संसार इतना उदास, इतना दर्द में है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने ही दुख दर्द में डूबा हुआ हूं, मैं अपनी ही समस्या और अपनी ही परेशानी में लगा हुआ हूं। तो संसार के दुख दर्द कौन दूर करेगा? तुम बाप से प्रश्न पूछते हो, बाबा बताओ विनाश का पर्दा कब खुलेगा? बाप तुमसे पूछता है, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताऊंगा। क्या पूछा बाबा? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दो। हमने कहा बाबा तुम पहले उत्तर दो। बाबा कहता है ना, पहले यू। हमने कहा यू, वो कहता है नो। कौन सा प्रश्न है उसका? पुरानी चाल, पुरानी भाषा, अलबेलापन और ये कड़वाहट।
ये कड़वापन, ये जब तक नहीं बताओगे मिटाने का, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा। पहले ये हटाओ, फिर बताऊंगा। करुणा रस जागे, संसार तड़प रहा है। दुखियों की चित्कारे, क्या तुम्हें नहीं आवाज आती? अब मुझे ना बुलाओ, तुम वतन में आओ, गीत है ना। अब मुझको ना बुलाओ, अब तुम ही आओ। वो दुखों की चित्कार। उसके बाद है विभत्स रस। विभत्स अर्थात घृणा, नफरत, हेट्रेड, डिसलाइक। किससे घृणा करनी है? विकारों से, पाप से, विकर्म से। अभी भी आकर्षण है विकारों का, अभी भी अच्छा लगता है ये देह और देह के सुख। शायद ईश्वरीय रस का अनुभव ही नहीं किया है। उस रस के सामने सारे रस फीके हैं। एक बार आत्मा उसका स्वाद चख ले, एक बार अमृत वेले के समय वो अशरीरी अवस्था में डोलने लगे, लंबा लंबा समय तक अशरीरी रहे, शरीर नीचे छूट जाए, आत्मा ऊपर तैरती रहे। जब ऐसा अनुभव रोज रोज और लंबा लंबा समय होगा, तब इस संसार का कोई भी शरीर, संबंध, विकार, व्यर्थ, साधारणता खींच नहीं पाएगी अपनी तरफ। इतनी उसमें शक्ति नहीं होगी। विभत्स, घृणा, ये छीछी दुनिया है, ये छीछी शरीर है। बाबा का कोई फोटो लेने आता था, बाबा क्या कहते थे? इसका क्या फोटो लेना, ये छीछी है। और जिसका लेना है वो तो आएगा नहीं, उसका वो निराकार है। उस दिन आत्म प्रकाश भाई जी अनुभव सुना रहे थे कि बाबा खेल रहे थे क्रिकेट। वो जब पहुंचे 50s 60s में एक दिन, जहां पर अभी शांति स्तंभ बना है, और वो तुरंत कैमरा निकाला और फोटो लेने लगे। बाबा ने कहा, इसका क्या फोटो ले रहे हो तुम, ये छीछी शरीर है। और उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने फिर कोई फोटो नहीं लिया। कितनी बार बाबा से मिला, पर बाबा के साथ मेरा एक भी फोटो नहीं है 12 साल में, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि मत लो, तो मैंने लिया ही नहीं। श्रीमत हो गई, आज्ञा हो गई, वो फरमान है। विभत्स रस क्यों खींचते हैं? शायद गहराई से नहीं देख पा रहे क्या है इन सुखों में संसार के। व्यर्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ईश्वरीय रस में डूब जाना अर्थात स्वतः ही इसके प्रति वैराग और घृणा, विषय विराग, ईश्वरे अनुराग, ये अवस्था आ जाएगी। करना कुछ नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हो जाएगा। वो केवल इसमें डूबना है। उसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत अर्थात आश्चर्य। ओहो, आहा, बाबा को भी आश्चर्य होता है। कल की मुरली में है, ब्राह्मण और योग नहीं लगता, वंडर है, हो ही नहीं सकता। पर यह सत्य है। एक ही तो बाबा वैसे अभोक्ता, एक ही चीज खाता है बस, वंडर के अलावा और कुछ नहीं खाता। ऐसी ऐसी चीजें और हरकतें करते हैं बच्चे की बाप को भी वंडर लगता है। तो ये ज्ञान जो है, इसमें अद्भुत रस भी है। अद्भुत अर्थात आश्चर्य है इसमें बहुत सारी चीजें, कि ऐसा भी बाबा ने कहा, वैसा भी बाबा ने कहा, ऐसा भी वो कहता है, वैसा भी वो कहता है। कितनी आश्चर्यजनक चीजें हैं बहुत सारी। आश्चर्य से मन भर जाए कोई मुरली पढ़ते पढ़ते। ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ये भी कहा, वो भी कहा, ये कहां से कहा होगा, ये कहां से सोचा होगा उसने। कैसी भाषा है बाबा की। महाराष्ट्र से मुलाकात, यदि तुम्हें बाप को स्नेह का रिटर्न देना है तो क्या करना पड़ेगा? टर्न। कैसी राइमिंग, कैसे यमक, कैसे शब्द है। टर्न करो खुद को और टर्न करो विश्व को। कौन सी विशेषता बाबा देखता है? अद्भुत उसकी दृष्टि है। विदेशियों से मुलाकात, कौन सी विशेषता है? ना तो ना, हां तो हां। और जो कार्य करते हैं करते ही है, विजय तिलक लगा पड़ा है। हर ग्रुप से मिलते हुए
गहराई से उस ग्रुप, उन आत्माओं का क्या अंदर का हाल है वो देख लेता है। कितनी अद्भुत बात है। ये अद्भुत रस उस ईश्वरीय रस में समाया हुआ है। फिर है रौद्र रस। रौद्र अर्थात क्रोध। मुरली में क्रोध का कहा आता है? आता है क्या? बाबा का विकराल रूप धर्मराज का। रौद्र रूप धारण करते। शिव का रौद्र रूप प्रसिद्ध है। तांडव नृत्य करता है शिव। तब कल की मुरली पूरी रौद्र रूप पर है। तब बाप तुम्हें बाप के रूप में नहीं मिलेगा, धर्मराज के रूप में मिलेगा। ज्ञान में अज्ञान में एक का एक गुना है, तो ज्ञान में एक का 100 गुना। दोनों चीजें, पाप और पुण्य भी। पुण्य भी, यहां कोई पुण्य करता है तो उसको 100 गुना मिलेगा। परंतु कोई ब्राह्मण बनता है और ब्राह्मण बनने के बाद कामना, काम और किसी से प्रभावित और विकार और अब्रह्मचर्य और वासना और व्यर्थ, इसमें डूबता है तो बहुत बड़े दंड का भागी होगा। वैसे ये ज्ञान गॉड लविंग है, पर गॉड फियरिंग भी है इसमें थोड़ा थोड़ा, और वो भी जरूरी है। नहीं तो मन ने, आत्मा ने जन्म जन्म पाप ही किए हैं, और सबसे ज्यादा पाप आत्मा ने काम वासना से किए हैं। इसलिए ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग, बाबा क्रोध के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लोभ के लिए नहीं करते, अहंकार के लिए नहीं करते, आसक्ति के लिए नहीं, इसके लिए करते हैं। चिपके रहेंगे जमघट जन्म जन्म के लिए। कुल कलंकित बनोगे, एक जन्म के लिए नहीं, उस जन्म अनेक जन्मों के लिए। एक जबरदस्त खतरनाक उदाहरण दिया है। जैसे कोई आत्मा तड़प तड़प के शरीर छोड़ती है, जैसे कोई आत्मा तड़प तड़प के शरीर छोड़ते, वैसी जो पापी बुद्धि है तड़प तड़प के शरीर को छोड़ेगी। इसलिए खुद को संभालना। सोचो, समझो और संभालो, 3 शब्द है मुरली में। सोचो, समझो और संभालो। ये रौद्र रूप है शिव का। तो ईश्वरीय रस में रौद्र रूप भी है। फिर उसके बाद में शांत रस, ये भी उसका रूप है। शांति के सागर बाबा शांत स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। ये शांति वाला रूप है, उसका बड़ा प्रेम वाला रूप है, जिसमें ये सब इस तरह की भाषा नहीं है, उसमें थोड़ी प्रेम की लेन देन है। बाबा ने आके आंखों में ये देखा, मस्तक में वो देखा, हाथों में वो देखा, पैरों में वो देखा, इधर वो देखा, उधर वो देखा। ऐसी मुरली आती है ना। एक इतनी सुंदर मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, आज प्रेम के सागर बाप अपनी ज्ञान नदियों में स्नान करने आए हैं। क्या करने आए हैं? सागर आया है नदियों में स्नान करने। सुना कभी ऐसा? सागर आता है किसमें? नदी में स्नान करने। लोग सागर में स्नान करने जाते हैं, यहाँ सागर नदियों के पास आ रहा है स्नान करने। तो ऐसा भी है। शांत स्वरूप, शांत रस। उसके बाद है हास्य रस। हास्य अर्थात हंसी। बातें भी कुछ कुछ ऐसी करता है बाबा कि हंसी आ जाती है, रमणीक बातें करता है। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारे गांव में चलो। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हमारे गांव में चलो। बाप कहते हैं, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं क्या? 2-3 दिन पहले मुरली थी, परसों ही। बाप ना खाता है, ना पीता है, ना उसकी कोई तमन्ना है, उसकी कोई चाहना नहीं, कुछ चाहता नहीं है। बाप को यदि तुम टोली दोगे तो बाप खाएगा क्या? ये रमणीकता है, हास्य है उसमें। हास्य रस समाया है ईश्वरीय रस में। ऐसी ऐसी रमणीक बातें करता है कि हंसी आ जाती है मुरली पढ़ते पढ़ते। तो ईश्वरीय रस में हास्य भी समाया हुआ है। तो ऐसे ये 9 रस है, और ये सारे रस मुरलियों में है। एक एक मुरली में एक एक रस समाया हुआ है।
वहां तो कोई एक रस, एक कविता कोई लिखता है उसमें एक रस होता है, बस सारे रस नहीं होते। ये ऐसी ईश्वरीय कविता है, ईश्वरीय पोएट्री है, डिवाइन पोएट्री है, गॉड्स पोएट्री है, परमात्मा वेद है, परमात्मा उपनिषद है, परमात्मा बाइबल है, परमात्मा कुरान है, परमात्मा ग्रंथ है, कि जिसमें सारी कविताएं और सारा रस है और सारा निचोड़ है और सारे रस इस एक रस में समाये हुए हैं। ऐसा ये ईश्वरीय रस है। एक 10वां रस भी है, आउट ऑफ सिलेबस, वात्सल्य रस। एक माँ का प्यार होता है ना अपने बच्चों से, वैसे बाप भी गोपाल है। हम सब कौन है? गैया। माँ की तरह प्यार करता है वो। एक वो भी रस है, वात्सल्य। और एक आउट ऑफ सिलेबस 11वां रस भी है, भक्ति रस। वो प्रेम वाला रस है जिसमें अथाह प्रेम ही प्रेम झलकता है। केवल प्रेम की ही बातें होती है वहां पे। ये सब वैराग वगैरह शब्द भी नहीं आते वहां तो। ये सजा, धर्मराज, ये सबसे दूर, केवल प्यार, केवल प्यार और केवल प्यार। तो बाबा की मुरली संपूर्ण सत्य है, संपूर्ण ईश्वरीय रस है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण योग है, निचोड़ है शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, संपूर्ण ज्ञान का, मानव इतिहास के संपूर्ण हिस्ट्री का, मानव इतिहास के संपूर्ण भूगोल का, इतिहास का। तो ऐसे ये 9 रस फिर से रिवाइज करते हैं। पहला रस श्रृंगार रस, बाबा हमारा भी श्रृंगार करता है, उसकी मुरली में भी श्रृंगार ही श्रृंगार है। दूसरा रस वीर, वीरता की बातें वो सुनाता है, हमें वीर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, महावीर बनाता है, रुस्तम बनाता है, पहलवान बनाता है, बॉक्सर बनाता है, जिम्नास्ट बनाता है। क्योंकि हमारी लड़ाई भी तो उसी से है जो इतना शक्तिशाली है। माया भी कम पहलवान नहीं, कम बॉक्सर नहीं। कल परसों मुरली में था, डसती है और ऊपर बैठ जाती है। तीसरा रस भयानक रस। चौथा रस करुण रस, रहम दिल का भाव जागृत करना स्वयं में। उसके बाद में विभत्स रस, घृणा है इस संसार से, नहीं चाहिए यहां की चीजें, नफरत उत्पन्न हो जाए विकारों से, व्यर्थ से, वो जो पुरानी लाइफस्टाइल से, पुरानी भाषा, पुरानी चाल, वो कड़वाहट, उस सब से। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, with its fair faces and false hearts, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within, with its blackguardism, with its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है इस संसार से, नफरत है इस संसार से, जहां पर ये दुस्वप्न है संसार, जहां पर लोग अंदर कुछ है बाहर कुछ है, अंदर खोटे है, दिल बहुत, ऊपर से चेहरा बड़ा गोरा है। फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट, यहां पर बिकता है सब कुछ, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, और नाम धर्म का देते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं। ऊपर से तपस्या, ऊपर से त्याग और अंदर से भोग। ऊपर से दिखावा हम योगी है और अंदर से वासनाएं धधक रही है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, ऐसे दुस्वप्न से मुझे घृणा है। विभत्स, विभत्स रस है ये। उसके बाद अद्भुत, आहा, ओहो क्या कहना चाहिए, ओहो बाबा तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, जीवन ही बदल दिया। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। एक बाप, मेरा बाबा कहा, सर्व प्राप्तियां तुम्हारी हो गई, सब कुछ तुमको मिल गया। सारा दिन कैसे बिताया, सहयोगी बन के या मुश्किल, ये भी प्रश्न पूछा। ये स्नेह का दिन था, माया को छुट्टी दे दी कि फिर भी माया आई उस दिन भी, 18 जनवरी के दिन, ये भी पूछा। अगला रस रौद्र रूप, हमें भी विकारों पर विकराल रूप धारण करना है।
कल की अव्यक्त वाणी सुबह चलने वाली। ये जो विकर्म है, इस पर विकराल रूप धारण मत करो। प्रेम वही स्वरूप नहीं रखो। क्या हुआ, सभी तो होते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, सभी तो ऐसा करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। बहानेबाजी की भाषा, बहानेबाजी का खेल। अगला शांत स्वरूप, शांत रस। और लास्ट हास्य रस, हा हा हा। मुरली सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हंसी भी आनी चाहिए। देखो कैसे बाबा जोक्स करता है। कई बार मुरलियों में जोक आता है, पर सभा की तरफ देखो तो किसी को समझ भी नहीं आया, ऐसा लगता है सब मौन में है। और उसमें इतनी गंभीर ऐसी बात आ गई है, बहुत हंसी वाली, बहुत हंसी वाली बात उसमें आ गई है। हास्य रस और आउट ऑफ सिलेबस 2 रस वात्सल्य रस, प्रेम, खुद मां बनना और ईश्वर को अपना बच्चा बना देना, ये है वात्सल्य प्रेम। और लास्ट है भक्ति, अर्थात प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम उसकी